हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको कुमार कनौजिया चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2024, विषय सामान्य ज्ञान री एग्ज़ाम के लिए। नया बैच प्रारंभ हो गया है, 5वां भाग। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था, यानी कंपनी को कारखाना लगाने की अनुमति दी गई थी। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है, किस कंपनी को? तो सही उत्तर क्या होगा पहले का? तो है डी, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में स्थापित की गई थी। दूसरा कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस वंश का शासन था? तो किस वंश का था? तो सही उत्तर है वह है डी, गढ़वाल वंश का शासन था कन्नौज पर। तीसरा कह रहा है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था कारस्पण, दिनार, निष्क या स्वर्ण। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? तो वह है बी, क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? उसे दिनार कहते थे। 4 कह रहा है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। तो चौथे का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? ए है लेखन पद्धति, बी है उपवास द्वारा प्राण त्यागना, सी कह रहा तीर्थंकरों की जीवनी, या डी कह रहा विभिन्न चित्र। तो 4 का क्या से संबंधित है? तो है बी से संबंधित है, उपवास द्वारा प्राण त्यागना का संलेख का तात्पर्य है। 5 कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो शायद आइए लोग सब लोग जानते होंगे। तो कहा जाता है ये अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। 6 कह रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो कौन सा उत्तर सही है छठवें का? तो सही उत्तर है वह है ए, महात्मा गांधी। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जबकि एक प्रश्न बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो पहला कब हुआ था? तो 1930 को, दूसरा 31 को, तीसरा 32 में। 7 कह रहा है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? साहसी कदम था, कब था? तो 7वें का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है सी, चंपारण आंदोलन में। कहाँ हुआ था? तो यह बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ था। गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। 8 कह रहा है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो लाल कर्जन था। कब हुआ था? तो 1905 में क्या था? बंगाल विभाजन हुआ था। वापस किया कब लिया गया? तो 1911 में से रद्द कर दिया गया।
9 कह रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 9 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह है ए, लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन के लिए मुख्यालय बनाया था अपना, तो लॉर्ड कैनिंग। 10 कह रहा है उच्चतम लवणता पाई जाती है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी कह रहा है वान झील टर्की में। तो कौन सा उत्तर सही है 10वीं का? तो है डी, वान झील टर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। 11 कह रहा है लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो कौन से पौधे कहलाते हैं? तो है वह सी, हेलोफाइटस। क्या कहलाते हैं? हेलोफाइटस। 12 कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा उत्तर सही है 12 का? तो है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 13 कह रहा है एंटी पार्ट व्यापार से तात्पर्य है, एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है, तो 13 का कौन सा? निर्यात व्यापार, बी कह रहा है आयात व्यापार, सी कह रहा है तटीय व्यापार, डी कह रहा है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर है वह डी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? कृषि जोत कर का सुझाव दिया था, तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, राज्य समिति ने भारत में कृषि जोत कर सुझाव दिया था। 15 कह रहा है बैंक डर का आशय है, बैंक डर का आशय है, 16 का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या है? वह है डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकाधिक ब्याज दर, तो बैंक दर का आशय है तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकाधिक ब्याज दर। 16 कह रहा है अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, कब होता है 16 का? तो सही उत्तर क्या होगा? तो होगा ये, विदेशों में निर्यात मांग की सोच अधिक हो, विदेशों में निर्यात मांग की सोच अधिक हो। 17 कह रहा है वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपलब्ध में के अनुसार मध्यवर्गीय स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती थी, तो 17 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी, 20 लाख। 18 कह रहा है निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, विधेयक पर स्वीकृति देना, विधेयक पर स्वीकृति देना मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति को, तो 18 का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है बी। 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार 6 हैं उसमें से कह रहा कौन नहीं है? तो 19 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, विरोध का अधिकार यह मूल अधिकार में नहीं है।
जबकि समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है, ये सब अधिकार माने जाते हैं। 20 कह रहा है हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं। कौन सा उत्तर सही है 20 का? कह रहा है हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं, तो कौन सा उत्तर सही है? तो है डी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में। 21 कह रहा है निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? तो है बी, ओ जो होता है सर्वदाता होता है। तो 21 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी। 22 कह रहा है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो 22 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। 23 कह रहा है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर मनाया जाता है। किसे बनाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है? तो 23 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोराइड अम्ल को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। 24 कह रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को किस विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है 24 का? तो है डी, रेक्टिफायर द्वारा। 25 कह रहा है पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो किसे नापने के लिए किया जाता है? तो है बी, सोलर रेडिएशन को। क्या है? सोलर रेडिएशन को। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।